दोस्तों, जीवन में अक्सर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मंजिल चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, फिर भी हमें हमेशा आगे बढ़ने का प्रयास करते रहना चाहिए। जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने वालों की कभी हार नहीं होती, क्योंकि मुश्किलों से डरकर भागने वाले अक्सर तरक्की की दौड़ से बाहर हो जाते हैं। जो दौड़ में अव्वल आता है वही असली बाजीगर कहलाता है। जिंदगी के हर एक मोड़ पे आई मुश्किलों का डटकर मुकाबला करने वाला एक ऐसा ही बाजीगर दिलीप सिंह राणा भी है। दिलीप सिंह राणा आज उन लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं जो मुश्किलों से बेहद जल्दी हार मान लेते हैं। दोस्तों, भारत के प्रोफेशनल पहलवान दिलीप सिंह राणा, जिन्हें हम आमतौर पे द ग्रेट खली के नाम से जानते हैं। खली एक ऐसा नाम है जिसने देश विदेश के बड़े बड़े पहलवानों के छक्के छुड़ाए हैं और रेसलिंग के खेल में भारत का नाम रोशन किया है। द ग्रेट खली ने जॉन सीना और ट्रिपल एच जैसे खूंखार फाइटर्स को हराकर 2007-2008 के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप में जीत हासिल की। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इतने महान रेसलर ने अपना जीवन बहुत कठिनाइयों से शुरू किया। उनके पिता एक किसान थे और घर के हालात कुछ इस तरह खराब थे कि बचपन में उन्हें पढ़ाई छोड़कर अपना पेट पालने के लिए मजदूरी करनी पड़ी। लेकिन खली ने हार न मानते हुए अपने आप को एक ऐसे मुकाम पे ला दिया कि वो आज अपने साथ साथ अपने गांव के विकास के लिए भी पैसे खर्च करते हैं। तो चलिए दोस्तों, द ग्रेट खली के इस प्रेरणादायक सफर को शुरू से जानते हैं। दोस्तों, वैसे तो दिलीप सिंह राणा उर्फ द ग्रेट खली का जन्म 27 अगस्त 1972 को हिमाचल प्रदेश के धिरैना गांव में हुआ। उनके पिता का नाम ज्वालाराम था, जो खेतों में काम करके अपना घर चलाते थे। लेकिन खली को मिलाकर उनके 7 भाई बहन थे और फैमिली बड़ी होने की वजह से सिर्फ एक आदमी को घर चलाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। इसलिए उनकी माँ टांडी देवी भी मजदूरी करते थे। खली भी अपने परिवार के आर्थिक हालत को देखते हुए ज्यादा दिनों तक पढ़ाई नहीं कर सके और फिर गांव में ही मजदूरी करने लगे। गांव के लोग भी उनकी हाइट और बॉडी का फायदा उठाते थे और सभी भारी भरकम काम उनसे ही करवाते थे। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि खली का ऐसा शरीर एक्रोमेगले नाम की बीमारी से ग्रस्त होने की वजह से हुआ है और इस बीमारी की वजह से उनका चेहरा भी थोड़ा अजीब दिखता है। हालांकि गांव में तो सभी लोग खली की बॉडी और फेस से वाकिफ थे, लेकिन जब कभी भी वो गांव से बाहर जाते थे तब लोग उन्हें देखकर इकट्ठे हो जाते और उनका मजाक बनाते थे। इन बातों का खली को बहुत दुख होता था। कुछ दिनों तक गांव में मजदूरी करने के बाद जब उन्हें और भी ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी तो वो अपने गांव से शिमला चले गए और फिर वहां जाकर सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करने लगे। लेकिन ये भी उनके लिए काफी नहीं था, क्योंकि काम करने के बाद उन्हें जितना भी पैसा मिलता था उससे उनकी डाइट भी पूरी नहीं हो पाते थे और पैसे घर भेजने की तो बात ही छोड़ दीजिए। तब शिमला घूमने आए एक पंजाब पुलिस अफसर की नजर खली पे पड़ी और वो भी उनके शरीर को देखकर मानो दंग रह गए। फिर उन्होंने खली की आर्थिक सहायता करते हुए उन्हें पंजाब पुलिस में शामिल होने को कहा। आखिरकार 1993 में खली को पंजाब पुलिस में नौकरी मिल गई और तब जाकर खली की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पे लौटने लगे। लेकिन खली अभी रुकने वालों में से नहीं थे। उनकी बॉडी को देखते हुए उन्हें जालंधर के जिम में रेसलिंग के लिए तैयार किया गया, क्योंकि उस समय रेसलिंग को खेल को लोग बहुत तेजी से पसंद कर रहे थे और उस समय भारत की तरफ से खेलने वाला कोई भी खिलाड़ी नहीं था। आखिरकार पूरी तैयारी के साथ अक्टूबर 2000 में खली अमेरिका पहुंचे और पहली बार ऑल प्रो रेसलिंग में पार्टिसिपेट किया। जैसे ही पहले दिन खली ने वहां पर कदम रखा, उन्हें देखकर बड़े बड़े रेसलर्स भी कांप उठे। यहाँ तक कि 28 मई 2001 को खली की मार की वजह से ब्रायन ओंग नाम के एक रेसलर की मौत तक हो गई, जिसके बाद खली के करियर का ऐसा दौर आया जब उन्होंने अपने करियर का सबसे बुरा दौर देखा, क्योंकि इस किस्से के बाद कोई भी रेसलर उनसे लड़ने को तैयार ही नहीं होता था, जिसकी वजह से खली 5 सालों तक गुमनामी के अंधेरे में खोसे गए। लेकिन कहते हैं ना, रात कितनी भी अंधेरी क्यों ना हो, सुबह का उजाला सारे अंधेरे को खत्म कर ही देता है। ठीक ऐसा ही हुआ खली के साथ, जब 2 जनवरी 2006 को खली ने WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिसके साथ ही वो WWE के साथ जुड़ने वाले पहले भारतीय रेसलर बने। इसके बाद उन्होंने अंडरटेकर जैसे ताकतवर रेसलर को भी 10 मिनट में हराकर सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। आगे चलकर उन्होंने बिग शो, मार्क हेनरी और बतीस्ता जैसे पहलवानों को मात देकर WWE का खिताब जीता। इसके बाद भी कई सालों तक खली का दबदबा कायम रहा और उन्हें बहुत सारा सम्मान और पुरस्कार मिला। दोस्तों, WWE में सफर शुरू करना इतना आसान नहीं है। यहाँ पैसा तो जमकर मिलता है, लेकिन उसके लिए खूब पसीना बहाना पड़ता है। लेकिन खली ने अपने संघर्षों से दिखा दिया दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं। वो WWE में खेलने वाले देश के पहले खिलाड़ी हैं। दोस्तों, आपको बता दें, द ग्रेट खली साल 2007 में पहली बार द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने। इस दौरान उन्होंने रिंग में द अंडरटेकर, जॉन सीना, केन और बिग शो समेत कई दिग्गज पहलवानों को धूल चटाई थे। उस समय वो अपने खेल से पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर रहे थे। हालांकि दोस्तों, अब द ग्रेट खली WWE से रिटायरमेंट ले चुके हैं, लेकिन उनके पास आज दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं है। आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, जिससे वो ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। वो अलग अलग सोर्सेस से सालाना करीब 7 से 8 करोड़ रुपए की कमाई करते हैं। इसके साथ ही द ग्रेट खली कई हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके हैं। दोस्तों, इसके अलावा वो कलर्स टीवी के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस के सीजन 4 में भी नजर आ चुके हैं।
दोस्तों आपको बता दें कि द ग्रेट खली अब तक 4 हॉलीवुड, 2 बॉलीवुड फिल्में और कई टेलीविजन शोज में नजर आ चुके हैं। इसके अलावा द ग्रेट खली विज्ञापनों से भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। वर्तमान में वो उनलो, अंबुजा सीमेंट, मैथान स्टील के विज्ञापनों में नजर आते हैं। केवल ब्रांड एंडोर्समेंट से ही खली को करीब 15 से 16 करोड़ रुपए मिलते हैं। दोस्तों इसके अलावा द ग्रेट खली प्लास्टिक मुक्त हिमाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि द ग्रेट खली के पास आज भी अमेरिकी नागरिकता है। जी हाँ, उनके पास न केवल अमेरिकी नागरिकता है बल्कि अमेरिका में उनके पास एक आलिशान बंगला भी है जिसकी कीमत 20 करोड़ रुपए के करीब है। इसके अलावा खली के पंजाब और हिमाचल में भी एक एक आलिशान बंगले हैं जिनकी कीमत 10 करोड़ रुपए के करीब है। दोस्तों द ग्रेट खली 13 नवंबर 2014 को WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने के बाद अमेरिका छोड़ भारत लौट आए थे। हालांकि सोर्सेज के मुताबिक WWE वाले खली को लड़वाते कम और गर्ल्स के साथ रिंग में इंटीमेट ज्यादा करवाते थे, जिससे खली की वाइफ अक्सर उनसे नाराज हो जाते थे और वो उन्हें वापस भारत लौटने को कहते थे। 2014 में भारत लौटने के बाद 2015 में उन्होंने पंजाब के जालंधर स्थित कांगीवाल गांव में अपनी कुश्ती अकादमी कॉन्टिनेंटल रेसलिंग एंटरटेनमेंट अकादमी की स्थापना की। इसके जरिए वो गरीब और जरूरतमंद युवाओं को रेसलिंग की फ्री ट्रेनिंग देते हैं। दोस्तों ये तो थी खली की प्रोफेशनल लाइफ जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी पर्सनल लाइफ कैसे थे? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, आज हम आपको द ग्रेट खली की पर्सनल लाइफ की स्टोरी भी बताते हैं। दरअसल दोस्तों द ग्रेट खली की वाइफ का नाम हरमिंदर कौर है जो कि जालंधर के नूर महल की रहने वाली हैं। दोनों की शादी 2002 में हुए थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक हरमिंदर कौर ने दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन की है। दोनों की कदकाठी में अंतर होने के बाद भी खली और उनकी पत्नी की बॉन्डिंग काफी अच्छी है। शादी के कुछ साल बाद खली ने रेसलिंग में कदम रखा था, जिसके बाद उन्हें सब जानने लगे थे। दोनों की शादी 2002 में हुई थी और उनकी बेटी का जन्म 12 साल बाद यानी फरवरी 2014 में हुआ था। खली और हरमिंदर की बेटी का नाम अवलीन राणा है जो अब 8 साल की हो चुकी है और उनकी मां के मुताबिक वो अपनी बेटी को भी अपने पति की तरह रेसलर बनाना चाहते हैं। दोस्तों खली भी कई बार अपनी बेटी के साथ इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते रहते हैं। दोस्तों द ग्रेट खली के एक दिए गए इंटरव्यू के मुताबिक वो काफी रोमांटिक हैं और वो अपनी वाइफ को घर में ही सरप्राइज देते रहते हैं। मौका मिलने पर खली अपनी पत्नी के लिए पार्टीज भी प्लान करते हैं। मूवी दिखाने की बात पे वो कहते हैं कि वो भीड़ वाली जगहों में जाने से बचते हैं ताकि उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि लोग उन्हें देखकर उनके साथ फोटोज खिंचवाने के लिए फोर्स करने लगते हैं। दोस्तों ये तो थी बात खली के पर्सनल लाइफ की, लेकिन क्या आप जानते हैं कि खली की डाइट क्या है? अगर नहीं तो आपको बता दें खली के भारी भरकम शरीर के कारण उनकी डाइट का अंदाजा लगाना काफी मुश्किल है और कोई सोच भी नहीं सकता कि खली कितना खाना खाते हैं। हालांकि खली ने इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वो रोजाना 5 किलो चिकन खाते हैं। इसके अलावा 55 अंडे और 10 लीटर दूध भी उनकी डाइट में शामिल होता है। चीट डे पर वो कम से कम 50 से 60 भटूरे खा जाते हैं। खाने में उन्हें चिकन करी और अंडा करी बहुत पसंद है और वो काफी टेस्टी खाना बना भी लेते हैं। दोस्तों हाल ही में पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। वो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी में शामिल हो गए हैं और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने खुद उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले द ग्रेट खली ने बीजेपी का दामन थामने के बाद पीएम की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मोदी के रूप में देश को सही प्रधानमंत्री मिला है। उन्होंने आगे कहा कि मुझे बीजेपी से जुड़ने के बाद अच्छा लग रहा है। अगर मुझे पैसे ही कमाने होते तो मैं अमेरिका में ही रहता, लेकिन मैं भारत आया क्योंकि मुझे देश से प्यार है। मुझे लगा क्यों ना देश में रहकर साथ जुड़कर देश को आगे ले जाने में योगदान दो। खैर दोस्तों हम तो यही आशा करते हैं कि द ग्रेट खली जो भी करें उसमें सफल रहें और हमेशा की तरह देश का नाम ऐसे ही रोशन करते रहें। तो दोस्तों ये है द ग्रेट खली के ऊपर हमारी आज की पेशकश। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।